मेरठ में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के बैनर तले सोमवार को व्यापारियों ने मुख्य अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम और द्वितीय के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की है। धरने का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने किया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि प्रीपेड मीटर प्रणाली पूरी तरह फेल हो चुकी थी। ऐसे में उनका कहना है कि रिचार्ज करने के बाद भी बिजली चालू नहीं होती, सर्वर काम नहीं करता और बिना आधार की पुरानी रिकवरी भेजी जा रही है। इसके अलावा बिजली घरों पर लंबी लाइन लगने और बिलिंग में गड़बड़ी की भी शिकायत की गई है। व्यापारियों ने मांग की है कि प्रीपेड मीटर व्यवस्था को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर PBVNL के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि 14 जिलों में करीब 80 लाख मीटर लगाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 22 लाख उपभोक्ता इसका लाभ ले रहे हैं। MD ने कहा कि उपभोक्ता यदि समय से रिचार्ज करते रहे, बैलेंस नेगेटिव में न जाए तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि बैलेंस 3 दिन तक नेगेटिव रहने पर ही कनेक्शन काटा जाता है। फिलहाल स्मार्ट मीटर को लेकर व्यापारियों और बिजली विभाग के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। मुख्य अभियंता कार्यालय पर व्यापारी समस्याओं को लेकर एकत्र हुए। प्रीपेड मीटर का उत्पीड़न, PD बिलों का उत्पीड़न, नए कनेक्शन का उत्पीड़न, विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आज व्यापार मंडल ने धरना प्रदर्शन करके अपना एक आंदोलन करा। चीफ इंजीनियर के ना मिलने पर हम लोगों ने उनके कार्यालय का घेराव करा और अपना ज्ञापन उनके दरवाजे पर चस्पा करा। और हम लोग बिजली विभाग के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहेंगे और व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। ये मुख्य रूप से स्मार्ट मीटर के विषय में अलग अलग तरह के प्रश्न लोगों के मन में थे और साथ ही स्मार्ट मीटर रिचार्ज डिस्कनेक्शन के विषय में जो बातें चल रही थी, तो उसी के क्रम में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ताकि एक इसमें चला जाए। पहली बात तो है कि देखिए, स्मार्ट मीटर जो है स्मार्ट ग्रिड का एक पार्ट है। आगे चल के सारी विद्युत व्यवस्था स्मार्ट होने वाली है, तो उसी का एक अंग है। साथ ही ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के आदेश से आच्छादित है। सारे नए कनेक्शन और सारे के सारे एग्जिस्टिंग कनेक्शन भी कालांतर में इसमें बदल दिए जाएंगे स्मार्ट मीटर से। स्मार्ट मीटर से जो मॉनेटरी फ़ायदा है वो है कि 2% इसमें रिबेट मिलती है। साथ ही साथ जो पहले हम लोग सिक्योरिटी लेते थे पोस्टपेड मीटर में कुछ, वो इसमें माफ़ है प्रीपेड मीटर में। इसी के साथ साथ हम जो ये बात कर रहा हूँ प्रीपेड मीटर की बात कर रहा हूँ, उसी के साथ साथ ये है कि इसमें अगर आप अपना ऐप जो है वो सही से इंस्टॉल कर ले, जो कंज्यूमर है अपने नंबर पे करे, तो उनको सारे अलर्ट्स उस पर मिलेंगे। बैलेंस की स्थिति उनको पता चलती रहेगी। अगर वो अलर्ट ऑन कर लेंगे तो उनको दैनिक उपभोग भी पता चलेगा। ऐसे कई बार होता था कि बिल बहुत दिनों के बाद दिखता है तो लोगों को एक संशय होता है कि इतना बिल कैसे आ गया, तो उसको ये दैनिक मॉनिटरिंग के उसमें आ सकता है। अभी जो एक बात आ रही थी कि डिस्कनेक्शन के बाद रिचार्ज में दिक्कत आ रही, तो वो भी मैंने बताया है अभी कि मैक्सिमम केसेस में 98-99% केसेस में, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर्स देख रहे हैं, उसमें वो 2 घंटे का समय होता है, उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली कमांड चले जाता है, वो रिकनेक्ट हो जाता है। परंतु संख्या ज़्यादा है तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनका नहीं जुड़ता है। उनके 2 प्रकार के कारण होते हैं। उनका या तो पेमेंट अपडेट होने में समय लगता है, या तो फिर होता है कि उनका जो मीटर है वो उस समय उनका सिम जो है नॉन कम्युनिकेशन में चला गया हो। तो जिनका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है वो अगर हमारा 19/12 पे उसको अपलोड करा दे रहे हैं, तो वो अपने आप उस सेल को ट्रांसफ़र हो जा रहा है, जो भी उसमें एक उसके डिटेल्स लेकर के कि पेमेंट किस माध्यम से हो, वो उसको रिकनेक्ट कमांड वहाँ से चलवा दे रहे हैं। जिनका नॉन कम्युनिकेशन में उसमें टीम भेजनी पड़ रही है, मौके पे जाके टीम भेज करके, और कई बार उसमें स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन नहीं भी मिल रहा है, कई बार उसमें कोई अन्य विद्युत फॉल्ट भी मिल रही है जो कि इंटरनल साइड पे होती है, पर ये पूरी की पूरी व्यवस्था है उसमें। अभी कुछ लोगों ने, कई हमारे पत्रकार बंधुओं ने इंडिविजुअल केसेस बताए थे, तो मैंने अभी कह दिया है, हमारे स्टाफ ऑफिसर सारे केसेस ले लेंगे, हमारे जो APRO साहब है वो सारे नोट कर लेंगे, उनको भी हम प्रायोरिटी से नोट करा देंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि स्मार्ट मीटर एक भविष्य की व्यवस्था है, अब इसका समय आ चुका है। इसमें सलाह ये रहेगी अपने मीटर को समय से रिचार्ज कर ले, क्योंकि अगर वो ज़ीरो नहीं जाएगा बैलेंस, तो अपने आप फिर कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी मीटर के रिलेटेड। दूसरी बात इसमें एक ये भी बात है कि जो डिस्कनेक्शन है वो भी नेगेटिव होने के 3 दिन बाद होता है, और 3 दिन उसमें मैसेज आते हैं। अगर आपका ऐप है तो ऐप में अलर्ट आएंगे और मैसेज भी आते हैं। उसके बाद वो डिस्कनेक्शन प्रोटोकॉल में चलेगा। हाँ, छुट्टी के दिन को भी अवॉइड करते हैं उसमें, कि छुट्टी का दिन जिस दिन गैजेटेड हॉलीडे डिक्लेयर्ड हॉलीडे हो, उस दिन डिस्कनेक्शन इनिशिएट नहीं किया जाएगा।
अगर अभी स्टेटस की बात करें तो क्या स्टेटस है, अभी कितना इस तरफ बढ़ा गया है और आगे किस तरह? ये हमारा लगभग 25% के लगभग अभी हो गया है और ये धीरे धीरे इसको करके अगले साल भर में इसको पूरा किया। लगभग सर कितने उपभोक्ता होंगे? पूरे पीवीएनएल में 81 लाख उपभोक्ता हैं हमारे पास, अलग अलग कैटेगरी के मिला करके। तो है बड़ा कार्य है ये, लेकिन वो है कि ये कार्य होगा। और ये देखिए, जैसे जो देश के अग्रणी डिस्कॉम हैं, जैसे कि जो प्राइवेट डिस्कॉम्स भी हैं, जहाँ पर जो भी बता भी रहे थे, जैसे मैंने खुद देखा, वहाँ पे 15 मिनट में फॉल्ट लोकेट हो जाती है। जब स्मार्ट सिस्टम होता है तो अपने आप कंप्यूटर बता देता है कि यहाँ पे इस लाइन में लगभग इस जगह पे फॉल्ट आई है। अभी हम लोग को फिजिकली करना पड़ता है। तो ये है कि एक जब स्मार्ट व्यवस्था आ जाएगी तो केवल बिलिंग की बात नहीं है, वो हर तरह की सुविधा देने में हमें फ़ायदा होगा। जैसा कि अभी नोएडा मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में इसको एक जगह पे स्टार्ट भी किया गया है। अभी कार्य जस्ट शुरू हुआ है, उनका कार्य पूरा होते होते अगले साल लगेगा और धीरे धीरे इसकी वो देखते हुए और जिस प्रकार का हमारा कमर्शियल वायबिलिटी बनेगी, इसको आगे भी रोल आउट कराएंगे। सर, स्मार्ट करने के साथ साथ समस्याएं बढ़ी हैं, बिजली घरों पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं और आपके जो टोल फ्री नंबर है वो काम नहीं करते, तो ऐसे में लोग ढूंढते कि जाए कहाँ? कोई ऐसा अल्टरनेट नंबर भी नहीं किसी अधिकारी का जो बात कर ले सीधी? नहीं, टोल फ्री नंबर की वैसे भी हम लोग भी मॉनिटरिंग करते हैं यहाँ से, जो हमारा कंट्रोल रूम है, जो हमारे पास उसकी सूचना आती है। जिनके वो रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, अगर किसी का कॉल नहीं कनेक्ट हो पा रहा है तो वो तत्काल व्हाट्सएप चैटबॉट पे भी उस बात को डाल सकते हैं। और रही बात रिजॉल्व नहीं होने की, तो जो सप्लाई वाली रिजोल्यूशन है उनका 98% के ऊपर रिजोल्यूशन रहता है। फिर भी जो 2% भी बड़ी संख्या हो जाती, क्योंकि आप जैसे मैंने बताया 81 लाख कंज्यूमर्स हैं, तो उनको फिर हम अलग से करते हैं। हर रोज़ सुबह उसको हम लोग निकलवा के शीट किनका हुआ, क्यों नहीं हुआ, फिर यहाँ से फ़ोन जाता है, होता है तो मैं भी बात करता हूँ कि क्यों नहीं हो पाया है। तो एक व्यवस्था पूरी बनी है। बात है कि ये नंबर्स की बात है, ज़्यादा लोग होंगे तो जाता है बिजली की वजह से, पानी की नहीं, हम उसको और इम्प्रूव करने का हम लोग प्रयासरत रहेंगे लगातार। देखिए, कोई सिस्टम जो है एक दिन में खड़ा नहीं हो जाता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस पे लगे हुए हैं और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हाँ, बताएं। मान लीजिए मेरे यहाँ पहले जो मीटर लगा हुआ है, मैं आम उपभोक्ता का भी ये सवाल है कि जब हमारा मीटर सही चल रहा है, घर के बाहर आपने मीटर लगवा दिए, तो कई बार आपकी टीमें जा रही हैं कि उनको हटाना, और उपभोक्ता कह रहा है कि मेरे मीटर में गड़बड़ है तो आप FIR करा दीजिए। लेकिन अगर मेरा मीटर ठीक है तो फिर स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, वही मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के आदेश से आच्छादित है ये मैटर, और ये होना है। स्मार्ट बनाने के लिए हाँ, तैयारी कर रहे हैं। एक साथ 81 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट बनाया जाएगा या 10-20 लाख को पहले परीक्षण के रूप में ले लेते हैं? नहीं, ये तो पूरे नेशन में पास है, पूरे भारत में चल रहा है। तो विभाग को भी परेशानी हो रही होगी रिजॉल्व करने में, जैसे आपने बताया कि 2% शिकायतें रिजॉल्व नहीं, मतलब वो ऐसा नहीं, मतलब समय के अंदर, वो जो मैंने फिगर बताया 90% समय के अंदर, जो हमारा सब समय के अंदर है। कुछ समय के बाहर जाती हैं, उनको हम ध्यान देते हैं, समय के बाहर क्यों गया। सर, आपने जो बताया कि अगर बात करें शहरी एरिया में ज़्यादा अभी आप लोग इस तरफ आए हैं, शहरी में थोड़ा ज़्यादा है, ओवरऑल 25% के लगभग है। देहात में तो यूनियंस के लोग हैं, वो इसका विरोध करते हैं और बहुत सारी जगह लग ही नहीं पा रहा है, क्या व्यवस्था रहेगी? वो करेंगे, इसीलिए एक बड़ी हमने फर्म के साथ इसका अनुबंध किया है, वो इसको कराएंगे धीरे धीरे। अभी ठीक है, जैसे जैसे इंडिविजुअल हर्डल्स आएंगी उनका इंडिविजुअल रिजोल्यूशन किया जाएगा। एक शिकायत जो हर जगह सुनने को मिलती है वो ये कि एक मोहल्ले में 4 जगह 6 जगह तो स्मार्ट मीटर रिप्लेस हुए, बाकी को छोड़ दिया गया। नहीं, वही बात वो नहीं, देखिए, इनको क्योंकि इनका काम करने पे पेमेंट होता है, तो फिर वो अपना हिसाब से करते आते हैं, फिर अगले में अगला, फिर अगला स्टेप लेते हैं, तो होगा सबका उसमें। स्मार्ट मीटर के साथ साथ केबल या स्मार्ट मीटर को भी चार्जेस, क्योंकि वहाँ होता है कि इसे केबल मंगाते हैं, कैसे नहीं मंगाते? नहीं, जो वो न्यू सर्विस कनेक्शन में है, पुराने रिप्लेसमेंट में कोई चार्ज नहीं है। कितनी होगी इसकी, प्रीपेड मीटर की, पोस्टपेड वाली होगी या कम? रिप्लेसमेंट में कोई दर वो नहीं है, आप पे कोई चार्ज नहीं, रिप्लेसमेंट में कोई नहीं, सेम रहेगा, रिप्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। बैलेंस की अमाउंट नहीं, वो बताया ना, 3 दिन तक तो नेगेटिव में चलेगा। कितने अमाउंट पे काटोगे कनेक्शन? नहीं, नेगेटिव पे कटता है, नेगेटिव पे कटता है। 3 दिन वो है ग्रेस पीरियड। सर, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने रुपए की बिजली हो? नहीं, ग्रेस पीरियड का है, ग्रेस पीरियड का 3 दिन का है कि नेगेटिव हो गया, किसी कारण आदमी घर पे नहीं है या कुछ है, तो 3 दिन का समय फिलहाल दिया। सर, ये सिस्टम तब तक दुरुस्त माना जाए कि मान लीजिए अगर मेरे मीटर में पैसे खत्म हो गए और आपने कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके लिए उपभोक्ता भी परेशान है, सब परेशान, तो सिस्टम तब से दुरुस्त होगा कि पैसे दिए तुरंत जुड़ जाए, या कुछ
घंटे की लिमिट तय हो जाए। अभी भी वही सिस्टम है, बता तो रहा हूँ नंबर्स में, हमारे ज़्यादातर कनेक्शन 2 घंटे के अंदर जुड़ जा रहे हैं। मैं वही बोला था, सोशल मीडिया पे देखिए जिसका नहीं हो पाता वही डालता है ना, किसी का हो गया तो नहीं कहेगा ना कि हाँ देखिए साहब मैंने पैसा जमा किया मेरा जुड़ गया। हालांकि कुछ लोग कहते भी हैं, कुछ धन्यवाद भी आते हैं, लेकिन जनरली मैं बोल रहा हूँ कि अगर सोशल मीडिया पे जो जा रहा है वो वही प्रतिशत जा रहा है जिनकी कुछ समस्या रही है। मतलब 2 घंटे आपके हिसाब से 2 घंटे का इसमें वो है प्रोटोकॉल है, 2 घंटे में वो, क्योंकि वो सीरीज में रन करता है, इतने पैसे आ गए इनका रन करा दो। सर एक